प्रॉब्लम नंबर 21। प्रॉब्लम कह रहा है द नंबर ऑफ ऑल 3 into 3 matrices A, 3 into 3 matrices A, which entries from the set -1 0 1 such that the sum of the diagonal element of AAT is 3 is sum of the diagonal element of AAT यानी A का ट्रांसपोज is 3 ऐसा मैट्रिक्स A कितना होगा कि A इंटू A का ट्रांसपोज में जो डायगोनल एंट्रीज होगा उसका सम 3 होगा। तो इसको हम देखते हैं। मान लेते हैं A मैट्रिक्स है, कुछ मान लेते हैं जैसे A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। तो A का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? A का ट्रांसपोज यानी A डैश या AT लिखो, बात बराबर है। क्या हो जाएगा? रो को कॉलम बना दो, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो। A इंटू A का ट्रांसपोज इज इक्वल टू दिस इंटू दिस A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, दिस इंटू दिस A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, दिस इंटू दिस A1 A3 प्लस B1 B3 प्लस C1 C3। इसी तरीके से सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम A2 A1 प्लस B2 B1 प्लस C2 C1, दिस इंटू दिस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, दिस इंटू दिस A2 A3 प्लस B2 B3 प्लस C2 C3, दिस इंटू दिस A3 A1 प्लस B3 B1 प्लस C3 C1, दिस इंटू दिस A3 A2 प्लस B3 B2 प्लस C3 C2, दिस इंटू दिस यानी A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर। इसमें डायगोनल एलिमेंट का सम 3 हो। तो डायगोनल एलिमेंट यही ना है, यह और यह, इस तीनों का सम यानी A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर प्लस B3 स्क्वायर प्लस C3 स्क्वायर इज इक्वल टू 3। इस तीनों का सम 3। इस तीनों को जब जोड़ते हैं तो वास्तव में इसमें क्या है? A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर A3 स्क्वायर B3 स्क्वायर C3 स्क्वायर, यानी इसमें जो यह 9 एलिमेंट है सबके स्क्वायर का सम है वह 3 के बराबर। और यह एलिमेंट सब क्या है? इस सेट में जो 3 एलिमेंट है इसी में से
एक मतलब कि इसी में से कोई एक एलिमेंट, यहां पर 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 इस तरीके से रखा गया है। यानी यह प्रत्येक एलिमेंट जो है इसी 3 में से है। अब इसका सम 3 के बराबर यह तब होगा, गौर से देखो, इसका स्क्वायर करोगे तो 1, 0 का स्क्वायर करोगे 0, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1। यानी इसमें जो 9 एलिमेंट है, इस 9 एलिमेंट में से एग्जैक्टली 3 एलिमेंट या तो 1 हो या -1। 1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1, -1 का भी स्क्वायर करेंगे तो 1। एग्जैक्टली 3 एलिमेंट या तो 1 हो या -1। बाकी का 6 एलिमेंट, 9 पोजीशन है, 9 पोजीशन में बाकी 6 पोजीशन पर 0 रहे और 3 पोजीशन पर आइदर 1 हो या -1। उस स्थिति में इस डायगोनल एलिमेंट का सम 3 के बराबर होगा। लेकिन ऐसा मैट्रिक्स ए जिसमें टोटल 9 पोजीशन है, इसमें से 0 के लिए 6 पोजीशन, इस 9 पोजीशन में से 6 पोजीशन, 6 स्थान, कुल कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं? 9C 6 तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। 6 स्थान पर, प्रत्येक स्थान पर 0 ही रखना है, कोई दूसरा ऑप्शन है नहीं, तो प्रत्येक स्थान को एक तरीके से फिलअप कर सकते हैं। बाकी का जो 3 स्थान बचा, उसमें से प्रत्येक स्थान को पर हम या तो 1 रखे या -1 रखे। बाकी का जो 3 स्थान है उसमें से प्रत्येक स्थान को भरने का तरीका 2 into 2 into 2। टोटल तरीका कितना हो गया? टोटल तरीका हो गया दैट इज इक्वल टू फैक्टोरियल 9 बाय फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 into 8 दैट इज इक्वल टू 7 into 8 into 9 by 3 into 2 into 8। 3 से यह कट जाएगा 3 बार में, 2 से यह कटेगा 4 बार में, तो कितना हो जाएगा? 4 किया 12, 12 सत्ते 84 गुने 8 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 8 के 32 के 2 हाथ में 3, 64 67 6 7 2। तो कुल इतना डिफरेंट मैट्रिक्स पॉसिबल होगा जिसके लिए A इंटू ए का ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स होगा उसमें डायगोनल एलिमेंट का सम 3 के बराबर हो। तो जरा हम आंसर भी चेक कर लेते हैं कि इतना डिफरेंट मैट्रिक्स पॉसिबल होगा या नहीं होगा। 6 7 2 आंसर कह रहा है 6 7 2। ठीक है,